आज हम लोग प्रेशर इन गैसेज के बारे में जानेंगे। प्रेशर इन गैसेज। Gases also exert the pressure in all directions. The gases exert pressure in all directions. गैस जो है सभी दिशाओं में प्रेशर है ना डालते हैं। द प्रेशर इन द गैस ये कैसे एराइज करता है? द गैसेज है द टीनी पार्टिकल्स दैट इज द टीनी मोलिक्यूल्स। गैस में छोटे छोटे कण होते हैं एंड दे आर मूविंग वेरी फास्ट और ये काफ़ी तीव्र गति से इधर से उधर चलते रहते हैं। ड्यूरिंग द मोशन दे कोलाइड विथ वन अनदर, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरे से टकराने के कारण है ना प्रेशर एराइज होता है। न केवल एक दूसरे से टकराते हैं बल्कि द वॉल ऑफ द कंटेनर्स। द गैसेज consist teeny molecules which moves rapidly during the motion. These molecules not only collide with one another but also collide with the wall of container, ठीक है। wall of container, the frequent collision gives rise the pressure। ये जो निरंतर फ्रीक्वेंट कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, इसी के कारण जो है क्या होता है प्रेशर एराइज होता है। प्रेशर यानी गैसें भी प्रेशर डालती हैं इन सभी ऑल इन डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, ठीक है। तो गैसों में भी प्रेशर होता है ड्यू टू द कोलिजन। नेक्स्ट आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है? द एनवेलप ऑफ द गैसेज which covered the earth is known as atmospheric gases या एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? गैसेज होती हैं, जिसे मिक्सचर ऑफ गैसेज। द above the earth surface the full is full of the gases, that is the atmosphere, it is the gases up to a certain height। ये गैसें जो है एक सर्टेन हाइट पर है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं इन गैसों जो है ये थीनर होती चली जाती है। ठीक जिस तरह हमने पढ़ा है लिक्विड में प्रेशर एराइज होता है ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड इन ए कॉलम एक्सर्ट प्रेशर, ठीक उसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है।
इस अर्थ सरफेस के ऊपर जो हवा है, इस हवा का वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, विच गिव्स राइज द प्रेशर, जिसके कारण जो है प्रेशर उत्पन्न होता है। ठीक है, सो वी कैन से द लेयर ऑफ द एयर above the earth surface, a column of the layer, है ना, column of layer of air above the earth surface is called atmospheric pressure. Yeah, the force of the column of air above the earth surface, है ना, या हम कह सकते हैं the force, that is the weight of column of air above the earth surface, है ना, exert earth surface acts on unit area is called atmospheric pressure. इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यदि हम एक एज्यूम कर लें, एक यूनिट, है ना, स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर का एक यूनिट, स्क्वायर मीटर का एक कॉलम एज्यूम कर लें, या अप टू ए हाई एल्टीट्यूड, एक लंबी ऊंचाई तक, जहां तक यह हवा है, तो उसके अंदर जो हवा है, उस हवा का जो वेट है, वो अब नीचे की ओर जो यूनिट सरफेस एरिया पर कार्य कर रहा है, उसी को हम जो है क्या कहते हैं, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर अबव the surface acts on unit area is called atmospheric pressure. The altitude of this column is the greatest on the sea level. जो समुद्री तल है उसके ऊपर यह ऊंचाई सबसे अधिक होती है। So we always talk about the atmospheric pressure. We take the column just above the earth's sea level. ठीक है, the altitude of column of air above the sea level is greatest. So the atmospheric pressure above the sea level is taken into in account. ठीक है, तो इसलिए सी लेवल के ऊपर जो एल्टीट्यूड होती है, ग्रेटेस्ट होती है, तो सी लेवल के ऊपर ठीक प्रोसेस वही है, ऑन द यूनिट सरफेस एरिया पर जो प्रेशर लगता है, जो फोर्स लगता है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम उसी का जो है ना अकाउंट में लेते हैं और उसी से तुलना करते हैं ऑन द अर्थ सरफेस। इज क्लियर? the atmospheric pressure
the atmospheric pressure is measured in mm of Hg. Atmospheric pressure is measured in mm of Hg, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर हम मेजर करते हैं इन द पास्कल में हम मेजर करते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी इस यूनिट में हम व्यक्त करते हैं। एसआई यूनिट इज द एसआई यूनिट है, mm ऑफ द Hg इज द एसआई यूनिट। जो लगता है जो सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह लगभग एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक pressure is equal to 101.3 किलो पास्कल। ठीक है, इतना हेवी प्रेशर लगता है। ठीक है, तो यदि इतना हेवी प्रेशर लगता है तो व्हाई नॉट द ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस सच ए हेवी प्रेशर। ठीक है, व्हाई नॉट ह्यूमन बीइंग experience the huge atmospheric pressure। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है। यदि इतनी हेवी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पर लग रहा है तो हमें पिस जाना चाहिए, बिल्कुल जो है चिपटा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्हाई नॉट बी एक्सपीरियंस, हम जो है ह्यूमन बीइंग यानी कि जो मानव जितने भी जीव हैं वे जो है ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज कारण क्या है? इन आवर बॉडी ए लिक्विड कॉल्ड द ब्लड is circulating through the veins, capillary, cells all around, and this liquid called blood, it also exerts the pressure, and that blood, that is called the blood pressure, and that blood pressure is slightly greater than the pressure of the atmosphere। यह जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली ग्रेटर होता है, जिसके कारण हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। दिस इज द रीजन। इज क्लियर? जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं एयर क्या होती है? थिनर होती जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होते जाता है। But your blood pressure, which is slightly greater than the atmospheric pressure, is still greater than the atmospheric pressure। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस कर जाता है, बहुत कम हो जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर हमारा अधिक हो जाता है, जिसके कारण कुछ जो वेन्स होते हैं वे ब्रस्ट कर जाते हैं और उससे ब्लड, जैसे कि नाक से ब्लड का निकलना, जब बहुत लोग जब ऊंचाई पर जाते हैं तो नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, इसी को हम कहते हैं। तो दिस इज द रीजन, बिकॉज अंदर का प्रेशर अधिक होता है और बाहर प्रेशर कम होता है, जिसके चलते वेन्स जो है ब्रस्ट कर जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। दिस इज द रीजन।
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दर्शाती हैं। जैसे आप जो है कोल्ड ड्रिंक का स्ट्रॉ के जरिए पीते हैं, तो स्ट्रॉ का एक एंड लिक्विड में होता है और दूसरा एंड आपके माउथ में होता है। जब आप सक करते हैं तो स्ट्रॉ के अंदर का एयर जो है आपके मुंह में आने के बाद वह रिड्यूस कर जाता है, प्रेशर रिड्यूस कर जाता है, जबकि लिक्विड के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक होने के कारण वह लिक्विड को पुश करता है और स्ट्रॉ में ऊपर आ जाता है और आप उसे ड्रिंक कर लेते हैं। ठीक इसी तरह ड्रॉपर होता है। ड्रॉपर में देखें ऊपर एक रबड़ की कैप लगी होती है, जिसे हम जब दबाते हैं तो एयर पुश हो जाता है, तो उस ट्यूब के अंदर जो है प्रेशर रिड्यूस कर जाता है, और जब इसी लिक्विड के अंदर छोड़ते तो लिक्विड की सतह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो लिक्विड को पुश करता है, तो वह ड्रॉपर में ऊपर की ओर चढ़ जाता है। सिमिलर थिंग एक्ट ऑन द सिरिंज। आप सुई जो इंजेक्शन लेते हैं सिरिंज में हम देखें तो सिरिंज जो है नीडल जो है शरीर में देने से पहले उसको पुश कर दिया जाता है, देखें तो उसके अंदर की प्रेशर क्या होती है, बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, एकदम नहीं होता। और जब वो शरीर में इंजेक्ट करने के बाद जब वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कंडक्ट होता है तो दबाव के कारण, जो कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उस दबाव के कारण निडल में जो है जरिए जो है सिरिंज में ब्लड जो है ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है। There are various things act due to the atmospheric pressure. Atmospheric pressure acts in all around, केवल नीचे की ओर नहीं काम करता, यह ऊपर की ओर भी काम करता है, यह सभी दिशाओं में काम करता है। It's clear? This is the about the atmospheric pressure. Here your chapter is finished now, and in the next session I will talk about the friction. Thanks today.